नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेशल केस के बारे में। केस स्टडी है 14 साल का एक लड़का जो कि एडिक्शन का शिकार है, वो है पॉर्न एडिक्शन। जब वो घटना को अंजाम देता है उससे पहले वो ऐसे एडल्ट कंटेंट को देखकर आता है और उसके बाद में 8 साल की एक लड़की के साथ में वो गलत करता है। यानी कि बोलने में भी नहीं आ रहा कि यार इतना एक छोटा बच्चा एक छोटी बच्ची के साथ में ऐसा कर सकता है, लेकिन उसकी माइंड के पीछे साइकोलॉजी क्या रही है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और वाकई में जब भी कोई व्यक्ति ऐसे कंटेंट को देखता है तो वो वायलेंट क्यों हो जाता है, इसके पीछे हम लोग दो थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं। एक मॉडल है एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल और दूसरा मॉडल जो है वो सिगमंड फ्राइड का है। दोनों को हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, 17 दिसंबर 2023 की घटना है, जिसमें बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला 14 साल का लड़का जो कि 8 साल की लड़की के साथ में जो है वो रेप को अंजाम देता है। मतलब रेप तो देखिए क्या ही कहें, इसको कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये वॉचिंग पॉर्न ऑन फोन, मतलब वो फोन के अंदर पॉर्न को देखता है, उसके बाद में इस घटना को अंजाम देता है। एक कुछ लाइन्स हैं आप लोगों के लिए, ये संदेश आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। लाइन्स ये है, मैंने ऐप के ऊपर रिकॉर्डेड जो लाइव सेशन होता है उसमें बताई थी कि if we are serious about ending violence against women, then we must be willing to have open and honest conversation about how porn is impacting our lives। मतलब अगर हम लोग वायलेंस को खत्म करना चाहते हैं अगेंस्ट वुमेन, तो हम लोगों को एक टॉपिक पर बहुत अच्छे से खुलकर बात करनी होगी कि आपका जो एडिक्शन है वो किस तरीके से आपकी लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है। इस पर जरूर जो है वो बात करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, डार्क साइड ऑफ चीप इंटरनेट अवेलेबिलिटी, यहां पर एक शब्द जो है वो यूज किया गया है, चीप इंटरनेट अवेलेबिलिटी। खास बात है कि जब जियो ने इंटरनेट फ्री प्रोवाइड करवाया तो उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे और नेगेटिव थे। अगर हम लोग देखें तो धीरे धीरे नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। अगर वो इंटरनेट थोड़ा पैसों में प्रोवाइड होता तो ज्यादा अच्छा होता, कंपनी को जरूर ही फायदा पहुंचा होगा, लेकिन इंडियन यूथ जो है वो किसी दूसरे ट्रैक को पकड़ चुका है। वो साइंटिस्ट नहीं बनना चाह रहा है आज, वो एयरफोर्स के अंदर पायलट नहीं बनना चाह रहा है, वो टिकटॉकर बनना चाह रहा है, वो सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, लेकिन किसी कोर फील्ड की तरफ उसने अपना रुझान जो है वो कम कर दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, डार्क साइड है, और खास तौर पर रूरल इंडिया की, जहां से टैलेंट निकल कर आता है। 14 साल का एक लड़का है जो कि उत्तर प्रदेश के गांव के अंदर बलिया में रहने वाला है, बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उसने 8 साल की एक लड़की जो है उसके साथ में घटना को अंजाम दिया, और आफ्टर वॉचिंग पॉर्न, और वो भी मोबाइल फोन के अंदर उस चीज को देख रहा था। ये जो वीडियो क्लिप है कहीं ना कहीं उसने इफेक्ट किया, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना उसको सिखा दिया। कम उम्र के अंदर ही जो है वो ऑब्जेक्टिफाई जो है उसने करना सीख लिया, ठीक है। पुलिस ने एक एफआईआर जो है वो भी लॉन्च की, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम जो है वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत होता है। आप लोग को पता होगा कि 2012 के अंदर एक एक्ट बनाया गया था, पॉक्सो एक्ट, जिसके तहत जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी ऑफेंस होता है तो वो तमाम जो सजाएं हैं, घटनाएं हैं, वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट के जो है अंतर्गत वो आती हैं, ठीक है। अच्छा, समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस एडिक्शन से जूझ रहे हैं, और उनका एडिक्शन कब एक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए इसको बहुत ध्यान में रखने की बात है। जल्द ही जो है वो आपको इसकी काउंसलिंग की जरूरत है, आपको कुछ ये जो एडिक्शन है इससे बाहर निकलने की जरूरत है। इसीलिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो है वो आप लोगों के लिए बनाया गया है। ऑलरेडी चल रहा है ये चैलेंज, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका हार्ड चैलेंज जो है वो शुरू हो जाएगा। आप लोग एक बार इससे जरूर जुड़िएगा, काफी फायदा जो है वो आप लोग को पहुंचाएगा। 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी ताकि आप लोग बाहर निकल सके। आप लोगों को कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोग जो है 75 रियल स्टोरीज के साथ में अपने आप को कंपेयर करें कि यार वाकई में वो निकल सकते हैं तो हम लोग जो है वो इस चीज को क्यों नहीं छोड़ सकते। क्योंकि हो सकता है कि कल को आप लोग भी जो है वो ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर दे वुमेन को, और करते भी होंगे। बहुत सारे लोग जो है जो एडिक्शन के अंदर फंसे हुए हैं वो ऑब्जेक्टिफाई करते भी होंगे। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। ये एक घटना नहीं थी, और भी घटनाएं हैं। पालघर के अंदर 4 साल का जो है इनकी 4 साल की बच्ची के साथ में रेप को अंजाम दिया था 34 ईयर ओल्ड मैन ने। यही नहीं, और घटना सुनिए, कश्मीर यूथ अरेस्टेड फॉर रैपिंग, यानी कि मुंबई के अंदर एक माइनर के साथ में इस घटना को अंजाम दिया गया और फिर उसको भी जो है वो अरेस्ट किया गया था।
वापस से वही लाइन में दोहराना चाहूंगा, वुमेन को अगर ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू किया है, अगर उसकी प्रति कोई वायलेंस है, तो कहीं ना कहीं अगर वो देन है तो किसकी देन है? इसकी देन है। आप गुस्सा करते हैं, हर बात पर तिलमिला जाते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो है वो हिस्ट्री रही है। मैंने जब ऐप के ऊपर लाइव कल सेशन लिया था तो वहां पर एक स्टोरी को कवर किया था मैंने। एक व्यक्ति की स्टोरी थी, उसने अपनी स्टोरी में लिखा कि वाई आई क्विट वॉचिंग, मैंने आखिरकार वो देखना बंद क्यों किया। क्योंकि बेसिकली उसने जब भी नेट के ऊपर कुछ सर्च किया तो इन नामों को सर्च किया, इन नामों को जो है उसने सर्च किया, और धीरे धीरे यही सर्च करना उसके वायलेंस होने का कारण बन जाता है और वो वायलेंट हो जाता है। वो वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर देता है, एक वस्तु की तरह समझता है, उसको वैसे ही ट्रीट करता है। तो जब भी आप नेट पर, जैसे वो लड़का था 14 साल का, है ना, वो क्या करता होगा, वो नेट के ऊपर ऐसे ही वायलेंट कंटेंट को सर्च करता होगा, वायलेंट प्लस एडल्ट कंटेंट को सर्च करता होगा, और धीरे 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 वो उसके एक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, उसको एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग एटकिंसन और शिफ्रिन मॉडल, जो कि 1968 के अंदर आया था, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपने शुरुआत के अंदर पहली बार ऐसे कंटेंट को देखा होगा तो आपके सेंसेस जो हैं उन्होंने कहा होगा कि यार ठीक है, शुरुआत के अंदर आपने इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे आप सड़क से जाते हैं, कोई शोरूम जो है वो आपके सामने से निकलता है, तो आप लोग एक बार उसको देख लेते हैं, लेकिन आपको याद नहीं होता कि यार वो है कहां पर। दोबारा जब निकलते हैं तो आपको पता लग जाता है कि यार इस रोड पर ये राइट हैंड साइड में आया था। तीसरी बार निकल जाए तो आप लोग कंफर्म होता है कि यार अब आगे जो है शोरूम आने वाला है। तो वैसे ही अगर आप लोग पहली बार किसी चीज को देखते हैं तो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वहां पर जाकर वो जो है स्टोर हो जाता है। उसके बाद में अगर वापस से आपने उसको अटेंशन दिया तो शॉर्ट टर्म स्टोरेज के अंदर, मतलब यह मान के चलिए कि 1-2 दिन के लिए वहां पर सेव रहता है। अगर आपने वापस से उसको रिहर्सल किया, रिवाइज किया, रेपिटेटिव अगर वो एक्ट कर रहे हैं, तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा और बार बार वो चीजें याद आती हैं। वैसे ही आप लोग जब एडल्ट कंटेंट को देखते हैं तो आप उसका बार बार रिहर्सल करने लगते हैं, रिपीटेटिव जो है वो होता है और बार बार वो आपके दिमाग में घूमता रहता है। आप भगवान के सामने पूजा कर रहे हैं, आपके दिमाग में जो है वही चीज चल रही है, आंख बंद कर रहे हैं वही चीज घूम रही है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। तो बेसिकली मल्टी स्टोर मॉडल जो है वो आप लोग को जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके अंतर्गत जब आप किसी भी पिक्चर को देखते हैं, कुछ भी कंटेंट देखते हैं, अगर उसको बार बार रिहर्सल कर रहे हैं तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाकर सेव हो जाता है। इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए। जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। ये जो है वो आपका चेतन मन है जिससे आप लोग हमेशा चीजों को देखते हैं, कॉन्शियस माइंड है। जबकि जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर 90% मेमोरी जो है वो स्टोर रहती है। सारा काम जो है वो किसका कमाल है? सब कॉन्शियस माइंड का है। अब बेसिकली होता क्या है, आप लोग मोबाइल के ऊपर उस वायलेंट कंटेंट को देख रहे हैं, लेकिन उस समय आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब भी आपको ऐसी परिस्थिति मिलेगी अपने सामने तो आप उस एक्ट को अंजाम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर भी आपको कोई रोकने वाला आता है तो आप रुक जाएंगे एक बार के लिए। तो फिर वापस से ऐसी कंडीशन बन रही है कि वहां पर एक लड़की जो है वो अकेली है, आप भी अकेले हैं, कोई देख नहीं रहा है, तो आपके अंदर का जो शैतान है अब वो जागने लगेगा और उसने जो है जो पहले देखा था, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव था, उसको क्या करेगा, वो अब अंजाम देने की कोशिश करेगा। तो सिगमंड फ्राइड ये कहते हैं कि जब भी आप किसी कंटेंट को अपने दिमाग के अंदर सेव कर लेते हैं तो कंडीशन आने पर आप उसको क्या करते हैं, उसको अंजाम देने की कोशिश करते हैं। मतलब आपके जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज स्टोर थी और जैसे ही कंडीशंस आती है आप उस एक्ट को अंजाम दे देते हैं। यही हुआ उस 14 साल के लड़के के साथ में। वो बार बार जो है वो मोबाइल के ऊपर ऐसे कंटेंट को सर्च करता रहता है और जैसे ही उसको समय मिलता है, जैसी परिस्थिति आती है, अपने एक्ट को अंजाम दे देता है। अब इसका जो सीधा समाधान है, जो सॉल्यूशन है, वो है काउंसलिंग। धीरे धीरे काउंसलिंग से ठीक हो सकता है। वरना मान लीजिए कि अगर आप इस एडिक्शन के शिकार हैं तो वाकई में आपको कहीं ना कहीं जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। अगर वाकई में सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं तो एक बिलीव जो है वो स्टडी ग्लोस के ऊपर करके देखिएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो है वो हमारे द्वारा शुरू किया गया है। जब भी आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से आपका हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपके लिए रूल्स बनाए गए हैं कि आपको ये रूल्स जो हैं वो इन 75 डेज के लिए फॉलो करने पड़ेंगे। 75 टेक्निक्स आप लोगों को बताई जाएंगी कि आप लोग जो है इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, और 75 चैलेंजेस भी आपको हर दिन दिए जाएंगे।
ठीक है, आप लोग जरूर जुड़िए, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। 75 डेज को कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल बना दी जो है सेंड कर दी जाएगी। जितने भी लोग हैं सभी एज, किसी भी एज ग्रुप के हैं, अगर वो जुड़ते हैं तो उनके लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर प्रॉपर गाइडेंस जो है वो आप लोग को मिलता रहता है टाइमली। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।